अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। और यहाँ पर जी मैं कर रही थी हस्बैंड के कपड़े प्रेस, क्योंकि आज हमें निकलना था कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रही वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं उठी तो बच्चे घर पर ही थे और मैंने जो है ना नाश्ते वगैरह जो है ना कंप्लीट किए। और फिर मैंने कहा लाइट ना चली जाए तो हस्बैंड के जी कपड़े कर देते हैं प्रेस। वैसे तो उनके कपड़े कुछ प्रेस भी थे, लेकिन मैंने कहा चलें, ये उनका ईद का ड्रेस था जो उन्होंने ईद पे पहना था, तो मैंने कहा चलें अब मैं भी ईद वाला अपना ड्रेस डाल रही हूँ तो वो भी ईद वाला डाल लें। तो इस वजह से मैंने कहा कि चले उनके कपड़े जो है ना प्रेस कर देते, क्योंकि ये उन्होंने पहना था और ये वॉश हो गया था। तो जी यहाँ पर फटाफट से कर लेंगे जी उनके कपड़े जो है ना हम प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद जी क्या रूटीन होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों के कपड़े मैंने निकाल लिए थे पहले ही ऑलरेडी, और ये देखें जी बच्चों के कपड़ों की तैयारी मैंने कर लिया है। तो एक एक सूट जो है ना इनका मैं साथ रखूँगी। छोटा सा हैंड बैग मैंने बना लिया था जस्ट फॉर ये बच्चों के कपड़े रखने के लिए। और बाकी हम तो इतना ज़्यादा था नहीं प्लान रहने का, तो रहने का प्लान इतना ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं था, तो एक दिन का ही प्लान था। तो फिर भी मैंने कहा चलें बच्चों के कपड़े रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों का तो पता नहीं है कपड़े रास्ते में भी गंदे हो जाते हैं। तो फिर चलें बच्चों का एक एक सूट होना चाहिए। तो मेरे कपड़े जी ऑलरेडी प्रेस थे और ये वही ड्रेस है जो मैंने ईद पे डाला था, और यही मैं जो ना आज डाल के जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ जी? मैं जा रही हूँ जी अपने मायके। और जी ये देखें जी मैं और हुज़ैफ़ा यहाँ पर हम बैठे हुए हैं गाड़ी पे, और मेरी छोटी सिस्टर जो है ना वो भी मेरे साथ जा रही थी। और ये देखें जी हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और छोटी सिस्टर उसकी छोटी बेटी, तो हम सब मिल के जा रहे थे। तो बड़ी खुशी थी जाने की बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर जी ये देखें जी छोटा सा बेबी जो है ना मेरी गोद में था, तो मैंने कहा चलें इसको भी थोड़ा सा ना कैप्चर कर लेते हैं कैमरे में, ताकि जो है ना इसकी भी यादें बन जाए कि हाँ मैं पहली दफ़ा जा रही थी अपने नाना के घर। तो मैंने कहा इसकी भी थोड़ी सी यादें बन जाए कि ये नाना के घर जा रही है, तो इसका भी थोड़ा सा जो है ना व्लॉग बना लेते हैं। तो जी अपने मायके में क्यों जा रही थी उसकी 2-3 रीज़न्स थी, और वो रीज़न्स ये थी कि जो मेरे ताया अबू हैं वो फ्रांस से आए हुए थे और वो भी उम्रा करके आए थे। और जो मेरी ताई माँ है यानी कि मेरी बड़ी मामा, और जो मेरी कज़न है यानी कि मेरी सिस्टर जो है वो भी उम्रा करके आई थी, तो उनसे मिलने भी जाना था। और जो मेरे बड़े पापा उम्रा करके आए तो उन्होंने वापस फ्रांस जाना था, तो इस वजह से उन्होंने हमें हमें कॉल की कि मुझे आके जो है ना मिल के जाओ। तो वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि मेरे पास जो है ना टाइम नहीं है, और टाइम मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, मेरे पास टाइम है बहुत ज़्यादा कम और मेरे पास जो काम है वो ज़्यादा है। तो आप ऐसा करें कि सब जो है ना बहनें आके मुझसे मिल के जाएँ। तो जी हम उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। उसकी वजह ये है कि हम बचपन से जो है ना जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं, और वो बिल्कुल हमारी फैमिली है, हमारे पापा ही हैं। तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा उनसे अटैच्ड हैं, अपनी बड़ी मामा से भी। तो हमारी मामा के बाद उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा संभाला, हमारा सारा कुछ किया, तो इस वजह से जो है ना हम उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने हमें कहा कि जी हमें मिल के जाओ। तो हमने कहा जी बिल्कुल क्यों नहीं, ज़रूर ये तो मस्ट है ही है कि हम आपको ज़रूर मिलने आएंगे। तो बस इसी वजह से जो है ना थोड़ा सा एमरजेंसी में प्लान बना, कोई प्लान नहीं था। एक रात पहले डिसाइड हुआ कि हमने सुबह जाना है, और बस जी बीच में सैटरडे संडे का ऑफ था, तो इस वजह से जो है ना प्लान बन गया कि चलो बच्चों को भी छुट्टी है, तो ये जी प्लान हो गया। तो ये दी यहाँ पर जी हम आ गए थे, पहुँच गए थे उनसे मिलने के लिए। और जो है ना मेरी सारी सिस्टर्स जो है ना यहाँ पे आ गई थी, इकट्ठी हो गई थी। एक सिस्टर ने सुबह आना था, मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम साथ आए थे। जो मेरी सियालकोट वाली सिस्टर है वो पहले ही आई हुई थी, हालांकि उसका प्लान नहीं था आने का, उसने हमें अचानक आके सरप्राइज़ दिया। तो ये कि बहुत अच्छा लगा, हम काफ़ी अर्से बाद जो है ना हम सारी जो है ना इस तरह इकट्ठी हुई। तो ये देखें जी बच्चा पार्टी जो है ना, इनको तो कोई सफ़र की थकावट नहीं होती, और ये तो आते ही खेलों में लग गए। कज़न्स मिल जाएं, और जो मेरे चाचू के बेटे हैं वो भी छोटे हैं, उनके बच्चे, तो उनके साथ इनका आना है, तो बस जी मिल के जो है ना इनका खेल कूद जो है ना शुरू हो जाते हैं। तो जी हम आ गए थे यहाँ पर, और ये देखें जी मेरे पापा और यहाँ पर जी ये देखें मायके जाने की डिफरेंट ही खुशी होती है मेरे ख्याल में।
तो बस जी बहुत ज़्यादा खुशी थी, खुशियों से हम आए थे और बड़ा अच्छा लगा बड़े पापा से मिलके, बड़ी मम्मा से मिलके, और बड़ी खुशी हुई। वो लोग उम्रा करके आए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मेरी कज़न भी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो हमारा डिफरेंट ही था। तो बस जी, और जो मेरी सिस्टर है वो अपनी बेटी के बाद पहली दफ़ा आई, तो हम मिठाई भी सबके लिए लेके आए थे। और यहाँ पर हम खुद ही मिठाई लेके आए और हम खुद ही रात को जो है ना बैठ के मिठाई खा रहे थे। तो सारे कह रहे थे खुद ही लेके आए और खुद ही खा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, आई थिंक अपने घरों में ऐसे ही होता है। और यहाँ पर जी हम जो है ना सारी बहनें बैठ के लेट नाइट जो है ना गप्पे शप्पे मार रही थी। और साथ में हमें जब खाने को कुछ नहीं मिला तो हमने यहाँ पर जी मिठाई खोल ली। और ये जी नेक्स्ट डे हमारी थी दावत। हमारी नीचे हमारे बड़े पापा की तरफ उन्होंने कहा जी मेरे लिए सारी आई हैं मुझे मिलने के लिए, तो सबके नीचे दावत है और सारे जो है ना मिल के जो है ना हम लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे, मज़े करेंगे। तो मेरे बहनोई भी सारे आ गए थे, सिर्फ एक मिसिंग था तो मेरे हस्बैंड भी थे और जो है ना छोटी सिस्टर का हस्बैंड भी आ गया था और उससे छोटी भी आ गई थी अगले दिन और उसका हस्बैंड भी आ गया था। तो बस जी यहाँ पर जो है ना हमने मज़ेदार से जो अपनी दावत है ना वो इन्जॉय की। और दावत क्या होती है, बस यही होता है कि मिल के बैठना, इकट्ठे जो है ना वो इन्जॉय करना। तो जो मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, जो मेरे बड़े पापा की बेटी है, उसने जी खाना बनाया था और खाना बहुत 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 मज़े का था। कढ़ाई गोश्त बनाया था, चिकन बनाया था, रोस्ट, और ये भी बड़ा मज़े का था। और साजी कटलेट्स थे, चावल थे, रोटियां थीं, तो सब कुछ ना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था। तो हम सब ने जो है ना मिल के बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये देखें जी, ये पुलाव था और बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरे ख़्याल में मिल के बैठना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खाना खाने से ज़्यादा। तो यहाँ पर जी बहाने से हम मिल के बैठे हैं और जो मेरे बड़े पापा हैं उनको बड़ा शौक़ होता है कि हम सब मिल के बैठें, मिल के खाएँ पिएँ। तो इस चीज़ों को ना बड़ा, क्योंकि हम बचपन से ना जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं, तो इस वजह से उनको ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मिल के बैठना, मिल के खाना। तो अब ये कि सारे सेपरेट वगैरह हो गए हैं, तो इस वजह से जब भी वो आते हैं ना तो सबको एक दफ़ा ज़रूर इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये उनकी खुशी के लिए फिर हम सारे जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। हमें उनकी खुशी बहुत प्यारी है क्योंकि हमें वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे जी सलामत रखे। और जी उसके बाद ये देखें ये प्यारा सा गिफ्ट जो है ना लेके आए थे हमारे लिए जी सऊदीया से। और मुझे तो ये इतना प्यारा लगा मैंने फ़ौरन से ना जो इसको पहन लिया और मैंने कहा मैं तो ये पहन के रखूँगी। और माशाल्लाह जी बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच आपका। और साथ में खजूरें पानी था। तो उसके बाद जी ये है लेट नाइट का टाइम और लेट नाइट हमने की पिज़्ज़ा पार्टी और इसका भी बड़ा ही मज़ा आया। मतलब ये कि जब हम मिल के रातों में जागते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं ना तो फिर हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो फिर हम ना कुछ बंदोबस्त पहले करके रखते हैं कि हमने आज ये खाना है। तो जी ये पिज़्ज़ा तो हमारा फेवरेट है, जब भी हमने जाना होता है तो हम ये पिज़्ज़ा खाए बगैर तो रह ही नहीं सकते। इतना मज़े का पिज़्ज़ा ना कहीं भी नहीं मिलता, ये हमारा फेवरेट पिज़्ज़ा है। तो जी हमने ये मंगवाया था जी लार्ज। वैसे तो सबके पेट फुल थे क्योंकि खाना बहुत मज़े का था और हमने पेट भर के खाया था, लेकिन फिर भी ये जो है ना हमने चस्के मस्के के लिए मंगाया था। और उसके बाद ये और भी लेट का टाइम है, यहाँ पर हमने मंगवाई थी जी आइसक्रीम और हम यहाँ पर जी आइसक्रीम जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे जल्दी निकलना था और मुझे वापस आना था। तो बस जी इसी तरह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये है जी वापसी की थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और जी वापसी पे क्या हुआ हमारे साथ वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। खैर चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।